दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिमाग को तेज करने वाली आयुर्वेदिक दवा सारस्वतारिष्ट के बारे में जानकारी दूंगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे दिमाग को तेज करने के अलावा यह दवा और किन किन बीमारियों में हमें फ़ायदा पहुंचाती है। सारस्वतारिष्ट एक आयुर्वेदिक दवा है। यह दवा आपको सिरप के रूप में बाजार में मिलेगी। यह दवा पूरी तरह से प्राकृतिक क्रिया और प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बनी है। सारस्वतारिष्ट का मुख्य घटक ब्राह्मी होता है। ब्राह्मी के साथ साथ कई और फायदेमंद तत्व भी इस औषधि में मिले हुए होते हैं, जो कई तरह की बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। यह दवा गले को सुरीला बनाती है और यदि किसी व्यक्ति को हकलाने और तोतलेपन की समस्या है और यह समस्या उस व्यक्ति को किसी भी कारण से हुई हो, चाहे जन्म से हो या फिर किसी विशेष परिस्थिति के कारण हुई हो, तो इस दवा के सेवन से हकलाने और तोतलेपन की समस्या दूर होती है। इस औषधि के सेवन से मानसिक रोग जैसे स्मृति भ्रम, दिमाग में कमजोरी, तनाव, अनिद्रा जैसी समस्याएं दूर होती हैं। सभी तरह के लोग इस दवा का सेवन कर सकते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे वयस्क हो, चाहे बुजुर्ग हों। यह दवा पुरुष और महिलाओं के लिए समान रूप से गुणकारी है। यह दवा पुरुषों के शुक्र रोग और स्त्रियों में अनियमित रूप से होने वाले मासिक धर्म में बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा का सेवन करने से पुरुषों के शरीर में वीर्य की कमी नहीं रहती। यह दवा पुरुषों के शरीर में वीर्य निर्माण में सहायता करती है। इसके अलावा यह दवा पुरुषों में शुक्र दोष का समाधान भी करती है। जब मासिक धर्म अनियमित रूप से आने लगते हैं या एक आयु के बाद मासिक धर्म आना बंद हो जाते हैं या मासिक धर्म के समय रक्त का स्राव संतुलित नहीं रहता, तो इस स्थिति में महिलाओं को कमजोरी, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, अनिद्रा और तनाव जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इस दवा के सेवन से मासिक धर्म नियमित रूप से आने लगेगा। मासिक धर्म के नियमित रूप से न आने के कारण हो रही सारी समस्याओं को यह दवा जड़ से खत्म करती है। इनमें से किसी भी समस्या से ग्रस्त महिलाओं को इस औषधि का सेवन जरूर करना चाहिए। यह दवा कंठ को मधुर बनाने की सबसे बेहतरीन दवा है। अगर किसी भी स्त्री या पुरुष की आवाज़ बहुत मोटी है तो यह दवा उसकी वाणी को बारीक करके उसके स्वर में मधुरता लाती है। यह दवा स्मरण शक्ति बढ़ाने में बेहद फायदेमंद होती है। बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों या फिर वयस्क हों, सभी तरह के लोगों की स्मरण शक्ति बढ़ाने में यह दवा कारगर है। खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह दवा बहुत ही गुणकारी है। उनकी याद करने की शक्ति को बढ़ाती है। बुजुर्ग लोग अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ स्मरण शक्ति खोने लगते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में यह दवा अत्यंत कारगर मानी जाती है। इसलिए स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए सारस्वतारिष्ट का उपयोग करना चाहिए। कमज़ोर हृदय वाले लोगों के लिए यह दवा बहुत ही अच्छी है। कमज़ोर हृदय के कारण रक्त का परिसंचरण अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे शरीर में सुन्नपन और ऐंठन महसूस होती है। तो ऐसी स्थिति में यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। हृदय को मजबूत करके परिसंचरण को ठीक करती है, जिससे सुन्नपन की समस्या ठीक हो जाती है। इससे हृदय की कमजोरी दूर होती है। दिल की अनियमित धड़कन के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दिल को मजबूत करके यह दवा सभी खतरों से व्यक्ति को दूर रखती है। चिंता, तनाव, टेंशन के कारण व्यक्ति को चिड़चिड़ापन और अनिद्रा जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। ऐसी समस्याएं इस दवा के सेवन से दूर होती हैं। इस दवा के सेवन से आप अवसाद और डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। यह औषधि बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के साथ साथ यह दवा बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाती है। इसलिए सभी बच्चों के माता पिता को इस दवाई का सेवन कराना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर है, उस व्यक्ति को गैस, कब्ज, अतिसार जैसी समस्याओं ने घेर रखा है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, खाना बहुत देर से पचता है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सारस्वतारिष्ट दवा बहुत ही कारगर है। इस दवा को बनाने के लिए ब्राह्मी, शतावरी, विदारा, विदारीकंद, छोटी इलायची, दालचीनी, गिलोय, लौंग, छोटी पीपल, हरड़, उसीरा और सौंफ जैसे द्रव्यों का प्रयोग इस दवा को बनाने में किया जाता है। दोस्तों, अब इस दवा को लेना कैसे है? सारस्वतारिष्ट की 3 से 6 चम्मच बराबर जल मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटे बाद प्रयोग करें। दवा का प्रयोग आप बीमारी और उम्र के हिसाब से 3 से 6 चम्मच के बीच की डोज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी थी आयुर्वेदिक दवा सारस्वतारिष्ट की। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।